level 0 to pi, we are covering full course of KVS, NVS and DSSB of PGT Math. Without wasting our time, our today's topic is, this is the fourth part on statistic एंड फर्स्ट पार्ट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है मैं आपको केवीएस, एनवीएस और DSSB का फुल कोर्स करा रही हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, केवीएस में आया है 2018 में, क्या है, वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई 3। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, देन वेरिएंस फॉर ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन इज। इसकी हमने ट्रिक की है, जिसने पहली वीडियो देख रखी है मेरी ट्रिक वाली, उनको पता होगा। देखो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए n ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज, मान लीजिए a1 है, वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशन की वेरिएंस कितनी है, a1, ठीक है, a1 वेरिएंस है। तो उसने पूछा है अगर हर एक इन n ऑब्जर्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ k से, तो तब ऑब्जर्वेशन हमारी, तब वेरिएंस जो होगी वो कितनी होगी। तब हम करते हैं k स्क्वायर इंटू में जो हमारे पास वेरिएंस है वो। ये ट्रिक हम पढ़ चुके हैं पहले। क्या था, अगर n ऑब्जर्वेशन की वेरिएंस हमारे पास a1 है और हर एक को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो क्या होगा, हर एक को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो 3 का स्क्वायर इंटू में 5 हो जाएगा। k का स्क्वायर इंटू में जो वेरिएंस गिवन है वो, यहाँ पे k कितना है, 3 का स्क्वायर इंटू में 5। वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, जिससे मल्टीप्लाई किया है उससे उसका स्क्वायर इंटू में जो वेरिएंस गिवन है वो हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम। जिसने नहीं किया है, नहीं पता जिसको, वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर इंटू में 5, दैट इज 9 इंटू में 5 कितना हुआ, 45, 9 5 जा 45, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इससे जिसने भी कर रखा है उसके लिए 1 सेकंड का भी काम नहीं है। ठीक है, अभी देखो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, ये आपका एनवीएस 2019 में पूछा गया था, जून के अंदर, जून में जब एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का। हमें पता है वेरिएंस जो है n नेचुरल नंबर का कितना होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का वेरिएंस जो है वो कितना होता है, फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर माइनस 1/12। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो वेरिएंस था उसका फॉर्मूला था n स्क्वायर माइनस 1/12, लेकिन यहाँ पे n की जगह पे कितना गिवन है, 20, तो 20 पुट कर देते हैं। 20 का स्क्वायर माइनस 1/12, ये 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1/12, दैट इज 399/12। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा, दैट इज हमारे पास कितना निकल के आया, 133/4। ये क्या हो जाएगा, आंसर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले रूल कि वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर वेरिएंस पूछेगा तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1/12। इसने n की जगह पे क्या पुट किया है, 20 नेचुरल नंबर का, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का, तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 1/12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनवीएस 2019 में पूछा गया था। देखिए क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25। मीन कितना है, 9 है, और वेरिएंस कितना है, 9.25। ठीक है, इफ 6 ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, 6 ऑब्जर्वेशन क्या क्या गिवन है, 6 7 10 12 12 एंड 13। क्या बोल रहा है फिर, देन फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। इसने मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, किसका, 8 ऑब्जर्वेशन का। कितने ऑब्जर्वेशन की बात की है इसने, 8 ऑब्जर्वेशन की बात की है, जिसमें से इसने 6 ऑब्जर्वेशन हमें दिए हैं। 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, क्या क्या है, 6 7 10 12 12 और 13। इसने पूछा है जो 2 ऑब्जर्वेशन जो बच गए हैं वो क्या होंगे, ऑप्शन आपके 4 ये गिवन है। ठीक है, देखिए इससे पहले हम अपना कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जब हमने पूरा स्टैटिक्स का शॉर्ट ट्रिक्स का किया था।
तो देखो अब इसको कैसे करते हैं, मीन गिवन है कितना 9, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 6 + 7 + 10, देखो 6 + 7 + 10 + 12 + 12 12 + 12 + 13, जो दो टर्म्स हमें नहीं पता क्या है उनको x मान लेते हैं और y मान लेते हैं, ठीक है। x और y हमने दो टर्म मान ली जो हमें नहीं पता क्या है। अपॉन में कितनी टर्म्स हैं टोटल 8, अपॉन में 8 इज इक्वल टू में 9 गिवन है, मीन ऐसे ही निकालते हैं, जितनी भी टर्म है सबका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। सम किया जितनी भी टर्म है उनका अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8 है, तो 8 इज इक्वल टू में मीन कितना गिवन है 9, ठीक है। यहाँ तक देखो अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ से हम सबको ऐड करते हैं, 6 और 7 13, 13 और 10 23, 23 में 24 ऐड करेंगे, फिर 13 ऐड करेंगे, क्या आएगा 60। तो देखो ये कितना आया आपके पास 60 + x + y, क्या मैं इसे 8 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। कितना आया 72, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, अच्छा ठीक है। अब x + y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 72 - 60, दैट इज x + y इज इक्वल टू में 12, x + y की वैल्यू कितनी आई आपकी 12 आई, ठीक है। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा देखो अगर हम ऑप्शन से चेक करें तो देखो 2 + 10 12 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, 3 + 9 भी 12 है, 5 + 7 भी 12 है, 4 + 8 भी 12 है, मतलब इस इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हमारा आंसर नहीं पता चल रहा क्या होगा, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप करना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरिएंस गिवन है कितना 9.25, वेरिएंस भी हमें निकालना आता है। कैसे निकालते हैं हम वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, फॉर्मूला सबको पता ही है, लिख लेते हैं, देखो मोड xi - x बार, x बार मतलब मीन, जितने भी टर्म है उनमें से मीन माइनस करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर उन सब का सम करेंगे, अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो होता है, यही होता है आपका वेरिएंस। वेरिएंस की वैल्यू कितनी है 9.25, 9.25 इज इक्वल टू में देखो xi में से x बार माइनस करना है, 6 में से 9 माइनस करेंगे, 6 में से 9 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 में से फिर मीन माइनस करेंगे, 7 में से 9 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे, ऐसे ही फिर हम 12 में से 9 माइनस करेंगे, प्लस फिर 12 में से 9 माइनस करेंगे, प्लस 13 में से 9 माइनस करेंगे, प्लस देखिए प्लस दो टर्म्स कौन सी थी x और y, तो x में से भी 9 माइनस करेंगे, प्लस y में से भी 9 माइनस करेंगे, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, ठीक है। यहाँ तक अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अब कुछ नहीं इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो कैसे होगा, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 9.25 इंटू में 8 इज इक्वल टू में क्या आया, 6 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 7 - 9 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1, प्लस 12 में से 9 3, 9 प्लस 12 में से 9 फिर 3, फिर 13 में से 9 16, प्लस इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई कर कैसे लिख सकते हैं हम, x² प्लस y² प्लस 81 प्लस 81 माइनस 18x प्लस y, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगी हमारे पास टर्म, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तब हमारे पास कितना आएगा 74, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे सबको,
देखो क्या आएगा, इन सबको ऐड करेंगे हम तो आया हमारे पास 2 1 10 माइनस, देखो x प्लस वाई की जगह पे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 12, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं 18 इंटू में 12, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हमारे पास है ही, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करते हैं, 74 इज इक्वल टू में 2 1 10 माइनस 2 160 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे क्या आया आपके पास 74 इज इक्वल टू में -6 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर इस -6 को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या आएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 80। ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन, क्या आ गई सेकंड इक्वेशन, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 80। अब देखिए आगे क्या करते हैं, मैं थोड़ा ये रब कर देती हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब सबको पता है देखो कि अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हैं वो कैसे ओपन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, एडिशन में आप कैसे भी कर सकते हो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 फर्स्ट इक्वेशन से, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 80 प्लस 2xy, ठीक है, इस 80 को माइनस करें इधर ले चल के, क्या आता है हमारे पास 64 इज इक्वल टू में 2xy, xy की वैल्यू कितनी आई 64/2 हो जाएगा 32। देखिए अब आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यू क्या आएगी। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको ऐड करे तो 12 आए, लेकिन जिनको मल्टीप्लाई करे तो 32 आए। कौन से होंगे, देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 32 नहीं आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो आया 32 और ऐड करने पे भी कितना आ रहा है 12, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन निकालोगे, उसको देखोगे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है। अगर फर्स्ट इक्वेशन से ही हमारा एक ऑप्शन करेक्ट आ जाता है तो हम बोलेंगे वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें देखा कि यहाँ पे तो सारे ही सेटिस्फाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमें वेरिएंस के ऊपर जाना पड़ेगा। वेरिएंस के अकॉर्डिंग फिर हम वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, फिर उससे हम क्या निकालेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है इज इक्वल टू में 12 है और x इंटू में y करने पे 32 आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन का जब फैक्टर करने सबको आते हैं उससे या फिर ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देख लेना कि क्या आंसर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनवीएस 2019 में पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, वो देखते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास DSSB में पूछा गया है और HTET 2019 में भी पूछा गया है। देखिए दो एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड देयर वेरिएंस इज 5.2। इफ 3 ऑफ देम आर 1 to 6 देन अदर 2 आर। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे करके आए हैं जो एनवीएस 2019 में पूछा था, तो देखो इसको भी करते हैं। सेम उसी तरीके से करना है जैसे अभी करके आए हैं। सॉल्यूशन देखिए, मीन सबको निकालना आता है, कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जितनी भी टर्म है उनका सम। देखिए 3 टर्म्स कौन कौन सी गिवन है 1 + 2 + 6 + 5 टर्म, 5 ऑब्जर्वेशन है टोटल, उसमें से 3 इसने गिवन है। जो 2 गिवन नहीं है जो हमें फाइंड करने हैं उनको हम मान लेते हैं x और दूसरे को मान लेते हैं y। ओके, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 5 इज इक्वल टू में मीन, मीन कितना गिवन है 4। मीन ऐसे ही निकालते हैं, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है इज इक्वल टू में मीन निकलता है और मीन की वैल्यू कितनी गिवन है 4। तो यहाँ से देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं,
9 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में, क्या मैं इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो इज इक्वल टू में कितना आया? 5 इंटू में 4 20, दैट इज एक्स प्लस वाई कितना आया आपके पास? 11। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आया? 11। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अभी चेक करेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट से हमारे कोई ऑप्शन सेटिस्फाई। फ्रेंड्स, फुल कोर्स की वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। देखिए 2 प्लस 9 कितना हुआ? 11। 11 तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड देखते हैं 6 प्लस 5, मतलब सेकंड ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड ऑप्शन 2 प्लस 10, थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। और फोर्थ ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन तीनों ऑप्शन में कोई एक करेक्ट होगा, लेकिन अभी नहीं पता कौन सा होगा। तो चलिए अब देखते हैं, आगे करते हैं। मीन का तो रोल यहीं तक था। अभी देखिए वेरिएंस कितना गिवन है? 5.2। वेरिएंस सबको निकालना आता है। क्या होता है वेरिएंस? वेरिएंस क्या होता है आपके पास? वेरिएंस होता है आपके पास समेशन निकालते हैं किसका? मोड xi में से मीन माइनस करते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं। ऐसे ही आप क्या निकालते हो? वेरिएंस ऐसे ही निकालते हैं हम। तो देखिए वेरिएंस की वैल्यू कितनी है? 5.2। 5.2 इज इक्वल टू में 1 में से कितना माइनस करेंगे? 4। 1 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आया? माइनस का 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस 2 में से 4 माइनस करेंगे, कितना हुआ? -2, और -2 का कितना करना है? होल स्क्वायर 4 प्लस 6 में से कितना माइनस करेंगे? 4, कितना आया? 2, और 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस क्या टर्म्स थी नेक्स्ट? x और y। x में से कितना माइनस करेंगे? 4 और उसका होल स्क्वायर प्लस y में से भी कितना माइनस करेंगे? 4 और उसका होल स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। ये होगा आपका वेरिएंस। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर ले जाके 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 26। 5.2 इंटू में 5 26 इज इक्वल टू में इन सबको देखो ऐड कर दो 17 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y अपॉन में कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। ठीक है यहाँ तक। अभी देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर लो 17 प्लस 16 प्लस 16 32, 32 में 17 ऐड करेंगे तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से -8 कॉमन ले ले, दोनों से -8 कॉमन लिया तो क्या हुआ? x प्लस वाई 26 इक्वल टू चल रहा है। ठीक है यहाँ तक। अभी आगे देखिए x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से? 11। तो यहाँ पे 11 पुट कर दें, क्या आया देखो? 26 इज इक्वल टू में 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है? 11 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो 8 इंटू 11 88। ठीक है यहाँ तक। अभी देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू में 49 को माइनस करेंगे 88 से, कितना हुआ? 39 माइनस का, ठीक है, माइनस का 39 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 26 प्लस 39 कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 65। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 65। या तो आप इस इक्वेशन सेकंड से पता कर लीजिए
इनका स्क्वायर करके देखोगे आप सबका, इसका 2 का स्क्वायर 4 + 81, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर 36 + 25 65 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड तो हमारा पहले ही इनकरेक्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे यहाँ तक भी करके निकाल सकते हो, या इसके बाद एक और स्टेप आता है उससे कर सकते हो। देखिए हमें पता है x + y का होल स्क्वायर कितना है, कितना होता है x² + y² + 2xy, सबको पता है ये इतना होता है। x + y की वैल्यू कितनी है 11, 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू में x² + y² की वैल्यू कितनी है 65 + 2xy। यहाँ से हम इसको इधर माइनस ले करें, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 56 इज इक्वल टू में 2xy, दैट इम्प्लाइज x इंटू में y कितना होगा, अपॉन में 2 जाएगा, 56/2 दैट इज 28। मतलब हमें वो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो हमारे पास 11 हो और जिनको मल्टीप्लाई करे तो कितना आए 28, तो वो ऑप्शन फोर्थ ही होगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और सम करेंगे तो 11 आएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को चेक करना है। पहले फर्स्ट इक्वेशन से चेक करना, अगर फर्स्ट इक्वेशन से ही हमें वन ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है तो हमारा वही होगा। अगर फर्स्ट से हमारा 1 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं तो फिर हम नेक्स्ट वेरिएशन पे चलेंगे, वेरिएशन से x² + y² की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर इससे सेटिस्फाई करा के देख लेना 100% आ जाएगा। लेकिन किसी को और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, इस x + y का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, x इंटू में y की वैल्यू आ गई। अब हमें फैक्टर करने आते हैं इक्वेशन के कि सम करे तो 11 हो, मल्टीप्लाई करे तो 28 हो, तो क्या होता है 4 और 7, तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका DSSB और एस्टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास DSSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सबको पता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात करता है, अगर वेरिएंस की बात करता है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो क्या था हमारे पास, क्या था n² - 1/12, यही था वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, इसका अंडर रूट, मतलब n² - 1/12 का रूट, यही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस हमारे पास n² - 1/12 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट होता है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, अब इसके ऊपर सोल्व करते हैं। यहाँ पे n की जगह पे कितना बोला है इसने 10 नेचुरल नंबर, तो रूट 10 का स्क्वायर - 1/12 दैट इज रूट 100 - 1/12, क्या आया आपके पास 399/12 और इसका रूट। अगर हम इनको कैंसिल करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दैट इज क्या बना हमारे पास रूट 33/4, ठीक है यहाँ तक। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, √4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 हो गया रूट 33, लेकिन हमारे पास तो इस टाइप का कोई आंसर नहीं है, तो मतलब रूट 33 की वैल्यू निकालनी होगी। सबको रूट 33 की वैल्यू निकालनी आती होगी। देखिए 33.00 इस तरीके से लेते हैं, 5 पे जाएगा 25 8 5 5 10 2 0 ली हमने, यहाँ पे 7 पे जाएगा, ठीक है 51 114, अब किस पे जाएगा ये आपका 4 पे। इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी रूट 33 की वैल्यू कितनी आई आपकी, रूट 33 की वैल्यू आई 5.74 समथिंग कुछ, अपॉन में
2 चल ही रहा है, इसको अब 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 7 जा, मतलब 2.87 आएगी। मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए आगे के लिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।